वो पीएसएल 11 का जो न्यू एरा था, वो न्यू एरा जो है ना, वो कंट्रोवर्सीज का मुझे न्यू एरा नजर आ रहा है। मेरा पीएसएल की मैनेजमेंट से फकर जमान को सजा मिल गई है, 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी लगी है। बहुत अच्छा फैसला किया, वो गिल्टी था, उसको सजा दी, आपने हक और सच का साथ दिया, सल्यूट है। लेकिन सवाल मेरा यहां पे एक है, फकर जमान जब गिल्टी साबित हो गया, फकर जमान बाउंड्री से बॉल को पकड़ने क्यों आया? फकर जमान जब बॉल के साथ ये कर रहा था, इसका मतलब है हारिस और शाहीन इनको भी पता था ना। हारिस रऊफ ने पहले बॉल पकड़ा होता है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था। अगर फकर जमान के ऊपर सजा लग गई, इसका मतलब है कि उसने ये काम किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं, जो 3 बंदे उसके अंदर शामिल थे, उनके ऊपर, बाकियों के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो भी इसके अंदर शामिल थे। और कलंदर्स की फ्रेंचाइज ने अपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 10 लाख रुपए ये बनते हैं। अजी वजह क्या बनी है? वजह वो जो 28 की रात को कांड हुआ है, सिकंदर रजा के 4 दोस्त मिलने आए, सिक्योरिटी के लोगों ने मना कर दिया, एंटी करप्शन के भी थे, उन्होंने कहा नहीं सर नहीं मिल सकते, थोड़ी कुछ बदमजगी शजगी हुई, लटरम पटरम, शाहीन की इन्वॉल्वमेंट, अब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। वो डीआईजी लेवल के बंदे ने पीसीबी के सीईओ, पीएसएल के सॉरी सलमान नसीर को अलग खत लिखा हुआ था, वो खत कुछ और कहानी बयान कर रहा है। अब कल जो है वो 2 जुर्माने हुए थे, आज जो है वो तीसरा बैन की शक्ल में एक और जुर्माना हो गया है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, पीएसएल को क्रिकेट देखें या इनकी खबरों को फॉलो करें जो हर लम्हा 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 ब लम्हा हमारे तक पहुंच रही है। क्या करें मुझे तो बताएं आप जरा। तो भाई ये पीएसएल और पीसीबी और साथ में लाहौर कलंदर, इनको चाहिए कोई सदका शदका दें, क्योंकि जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है ना, अच्छी खबरें कम आ रही हैं और बुरी खबरें ज्यादा आ रही। अभी शहनशाह अफरीदी पे लाहौर कलंदर वालों ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। लाहौर कलंदर वालों ने पहले नसीम शाह पे 2 करोड़ वो पीसीबी ने जुर्माना किया है, और अभी 10 लाख रुपए शहनशाह अफरीदी पे। तो अब देखिए 6 मैच हुए हैं टोटल, तो इससे ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, या जो बुरी खबरें हेडलाइंस हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। पहला सिलसिला शुरू हुआ कि जी पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं प्लेयर, है कि नहीं, वो वाली बुरी खबर। दूसरा फिर वो क्राउड अलाउड नहीं है, क्राउड बिल्कुल खालम खाली। वो अब जो भी वजूहात हैं, पेट्रोल की वजह से है या कोई सिक्योरिटी का भी कोई मसला है, खुदा जाने, लेकिन ग्राउंड खाली है। एक वो, फिर पहले ही दिन वो पिंक बॉल जो थी वो सफेद थी, वो पिंक हो गई। तीसरा तो ये काम हो गया। फिर चौथा ये लाहौर कलंदर का जनाब वो जो कांड किया है भाई फखर जमान, वो गिल्टी। अभी तक तो अंपायर ने सजा सुनानी है, लेकिन चार्ज कर दिया गया कि गिल्टी है, बॉल टेम्परिंग करते हुए। चौथी कहानी वो हो गई है। नसीम शाह की भी, वो भी पीएसएल के पहले दिन जो मैच था उसने जो ट्वीट किया उस पे भाई 2 करोड़ पीसीबी ने बोला कि उस पर जुर्माना। पांचवी बात वो हो गई है। लो जी छठी बात, जितने मैच उतनी कंट्रोवर्सी से हिसाब बराबर चल रहा है कर रहा है। उसमें ये सिकंदर रजा कह रहे हैं कि जनाब शाहीन का कोई कसूर नहीं है, मैं हूं मेन कल्प्रिट। इन्होंने लाहौर कलंदर्स वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उन्होंने सिकंदर रजा को साइड पे कर दिया है, जो कह रहा है मैं कल्प्रिट हूं उसे साइड पे कर दिया है, जुर्माना ठोक दिया कप्तान को, शाहीन को, जिसके बारे में सिकंदर रजा कह रहा है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं था, कोई बदमजगी नहीं हुई, कोई उसने जिसे कहते हैं हॉस्टाइल होने की कोशिश नहीं की। चल की रहा है ये पाकिस्तान सुपर लीग है कि ये इस साल तो पाकिस्तान कांड लीग बनी हुई है भाई। मतलब क्या चल क्या रहा है यार। वो शामिल थे तभी तो उसने किया ना, वरना फकर ने ये क्यों करना था? उसको कहा गया होगा तो उसने ये वाला काम किया है ना। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर करना था, शाहीन कप्तान था, ये सबके साथ बातचीत इनकी चली तभी तो ये हुआ है, और ये साबित हो गया। पहले बात ही किया है कि नहीं किया है बाद में पता चलेगा। अब उसको सजा मिल गई है। पीएसएल की मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी प्रेस रिलीज में बता दिया कि रोशन जो अंपायर थे, उन्होंने पूरी की पूरी जो उनके साथ एक बैठक हुई उसके अंदर उनको गिल्टी करार दे दिया है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज की है। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी जो टीम के कप्तान थे, जिनके हाथ में सब कुछ था, उनको क्यों नहीं सजा मिली, और हारिस रऊफ इसके अंदर कैसे बच गए? शुएब भाई, अब जो ये न्यूज़ आई है ऑफिशियली तौर पर कि फ़खर ज़मान, मुझे लगता है कि वो अपील करेंगे। 48 आवर्स हैं उनके पास।
कि वो बॉल टेम्परिंग की है उन्होंने और इसलिए 2 मैच का जुर्माना लग गया है। इसका आसान लफ्जों में जिन लोगों को ना फर्ज किया है, एक आम बंदा है जिसको आप बताएं कि क्या मतलब है इसका, जिसको क्रिकेट का नहीं पता, उसको मतलब ये है कि जनाब उसने क्रिकेट चीटिंग की है। हम्म। यही बता रहे हैं ना हम, इसका मतलब यही है ना, कोई जी और तो जी, नहीं है मतलब। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हाँ। गैर कानूनी तरीके से बॉल की छेड़खानी की, गैर कानूनी तरीके से हम्म मैच को जीतने की कोशिश की, हम्म, यही इल्जाम है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही तो दुनिया आपको कहती थी, तब आपको चिढ़ चढ़ती थी कि हम लोग हमसे जालिस होते हैं। तो बात दरअसल ऐसे है कि पुलिस वालों ने कंप्लेन की है। हाँ जी, पुलिस वालों को क्या मसला परेशानी हुई है? मसला परेशानी ये है कि अब उनको प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं पुलिस वालों ने वो फॉलो करने। तो ये रात को कोई 11 बजे होटल में 3-4 बंदे आए हैं और वो पुलिस वालों ने रोके हैं कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, यहाँ पे लाहौर कलंदर की टीम स्टे कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो सिकंदर रजा को मिलने आए हैं, और शहनशाह अफरीदी और सिकंदर रजा वो आए हैं और पुलिस वालों से बहस करके उनकी एडवाइस को साइड पे करके जोर जबरदस्ती करके वो उनको अपने कमरे में ले गए हैं। फखर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेवल 3 का ऑफेंस किया है। लेवल 3 के ऑफेंस के ऊपर यही होता है। अगर फखर जमान, मैं सुन रहा था किसी टेक्निकल बंदे से, अगर फखर जमान पहली बारी में अपनी गिल्टी मान लेते तो शायद उनको 1 मैच का बैन होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया, दोबारा से उनकी हेडिंग हुई तो सजा इसमें डबल भी हो जाती होती। लेकिन यहाँ पे फिर मैं समझता हूँ कि शाहीन और हारिस बच गए हैं, ये बच चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लाहौर कलंदर को थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि ये सच्चाई सामने आ गई है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, फखर जमान जो कि पूरे पाकिस्तान का हर दिल अजीज खिलाड़ी, फखर पाकिस्तान हम इसको कहते हैं, क्या जरूरत पड़ी थी फखर को ये करने की? फखर ने ऐसा किया तो किया क्यों? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फखर को कहा गया कि तू ये कर दे, तू ये वाला काम कर दे। और इसका मतलब ये है कि अगर बॉल टेम्परिंग साबित हो गया, जो लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं फखर जमान की, फखर जमान हमेशा ऐसे बॉल को पकड़ता है, इसका मतलब ये है कि वो हर दफा ऐसे बॉल को पकड़ के बॉल टेम्परिंग किया करता था। पहले वो पकड़ा नहीं गया, अब वो पकड़ा गया है। समझ रहे मेरी बात? जो आप लोग IL T20 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फखर तो ऐसी बॉल पकड़ता है, इसका मतलब था वो तब भी ये वाले काम कर रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये उसका एक ट्रिक है, ये बॉल को पकड़ के जो कहते हैं ना, यू करने की, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। तो ये फखर जमान को नहीं करना चाहिए। फखर जमान इतना अच्छा खिलाड़ी है, 2 मैचेस की पाबंदी लगी। वो गलत रिपोर्टिंग हुई है, लाहौर कलंदर्स वाले कह रहे हैं। वो मामले को अवाम के सामने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उसका कुछ और ही कहना है। अब वो जो लेटर आया था DIG लेवल के बंदे का सैल भाई को, उसमें तो लिखा हुआ था कि समीन राणा ने भी अप्रोच किया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग यानी PSL में तरह तरह के ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। अब जिस तरह से बॉल टेम्परिंग किया है फखर जमान ने, उसे देखकर PCB ने उस पर 2 मैचों की बैन लगा दिया है। इस पर पाक मीडिया बोल रहे हैं कि शाहीन अफरीदी और हैरिस रऊफ को क्यों छोड़ दिया गया, वो भी तो बॉल टेम्परिंग में शामिल थे। दोस्तों, जब से PSL शुरू हुआ है तब से नए नए ड्रामे देखने को मिला है। मैच शुरू होने से पहले कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मामला हुआ, उसके बाद पहले मैच में बाल ने अपना रंग बदला, फिर नसीम शाह ने जिस तरह से मरियम नवाज के ऊपर X अकाउंट से ट्वीट किया, उसके बाद जिस तरह से बॉल टेम्परिंग का मामला आया, सिकंदर रजा और शाहीन अफरीदी ने PSL के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से अनजान लोगों को अपने होटल तक ले गया, उस तरह से कई तरह के मामले इस PCL में देखने को मिला है। 6 मुकाबले हुए हैं और 6 तरह की कंट्रोवर्सी सामने आए, जो PCB और PSL के नाक कटाक कर रख दिया और चारों तरफ PSL की थू हो रहा है। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग में फखर जमान को 2 मैचों का बैन लगा है, लेकिन शाहीन अफरीदी और हैरिस रऊफ को छोड़ दिया है। दोस्तों, क्यों शाहीन अफरीदी को छोड़ा गया है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।